के ठीक 9:10 हुए। ये आकाशवाणी पणजी केंद्र का मादई चैनल है। प्रस्तुत है हिंदी कार्यक्रम। श्रोताओं, हिंदी कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत। आज इस कार्यक्रम में आप सुनेंगे डॉक्टर सुब्रता मिश्रा से वार्ता। हिंदी काव्य में वर्षा ऋतु के सौंदर्य और उससे जुड़े अनेक भावों के अद्भुत दर्शन होते हैं। वर्षा ऋतु है ही ऐसी कि कवि मन आह्लादित हो उठता है। यही कारण है कि अन्य ऋतुओं की तुलना में वर्षा ऋतु हिंदी काव्य में कहीं अधिक चित्रित की गई है। हिंदी साहित्य के इतिहास से जोड़ते हुए यदि हम हिंदी काव्य की विकास यात्रा में विशेष रूप से वर्षा ऋतु के वर्णन का विश्लेषण करें तो कुछ तथ्य स्पष्ट तौर पर सामने उभर कर आते हैं। हिंदी साहित्य के वीर गाथा काल से लेकर आधुनिक कविता तक के विभिन्न युगों में हिंदी के अलग अलग रूप प्रयोग हुए हैं। सबसे पहले आदिकाल यानी सन 1050 से 1375 के बीच के वीर गाथा काल की बात करें तो इस कालखंड में हिंदी अपभ्रंश और प्राकृताभास रूप में मिलती है। हालांकि यह काल वीर रस से भरे काव्य का दौर था, लेकिन उस काल में कवि जगनिक द्वारा रचित आल्हा खंड में वर्णित आल्हा और ऊदल की वीर गाथा आज भी वर्षा ऋतु में बुंदेलखंड के ग्रामीण अंचलों में गाई जाती है। इसके बाद हिंदी साहित्य के स्वर्ण काल कहे जाने वाले सन 1375 से 1700 ईस्वी के बीच के भक्ति काल में हिंदी ब्रज, अवधी, मैथिली आदि रूपों में मिलती है। भक्ति काल में वर्षा ऋतु का अद्भुत और अविस्मरणीय वर्णन तुलसीदास कृत रामचरितमानस के किष्किंधा कांड में मिलता है, जहां सीता की खोज में गहन जंगलों में भटकते हुए राम जब ऋष्यमुख पर्वत पर पहुंचते हैं और तभी वर्षा ऋतु का आगमन हो जाता है। वर्षा के मनोरम दृश्य से अभिभूत हुए राम के मुख से निकलता है कि वर्षा काल मेघ नभ छाए, गरजत लागत परम सुहाए। तभी अचानक उन्हें सीता का स्मरण हो आता है और इस अखिल ब्रह्मांड का स्वामी निर्गुण अवतारी पुरुष भी इस पावन सी पावस ऋतु के मोह से अप्रभावित नहीं रह पाता और एक साधारण विरही की भांति आलाप करते हुए श्री राम कह उठते हैं कि घन घमंड नभ गरजत घोरा, प्रियाहीन डरपत मन मोरा। वहीं कबीर के काव्य में वर्षा का प्रतीकात्मक वर्णन मिलता है। कबीरा बादल प्रेम का, हम परि वर्षा आए, अंतरी भीगी आत्मा, हरि भई बन राय। अर्थात कबीरदास जी वर्षा के बिंब को प्रस्तुत करते हुए कहते हैं कि मेरे ऊपर प्रेम का बादल इस प्रकार बरसा है कि मेरे अंतर में बसने वाली आत्मा हरि हो गई है। मलिक मोहम्मद जायसी के पद्मावत और 12 मासा काव्य ग्रंथों तथा कुतबन की मधुमालती में भी वर्षा का स्वाभाविक और सजीव चित्रण प्रतीकात्मक, उद्दीपक और वियोग के रूपों में मिलता है। हिंदी काव्य साहित्य में वर्षा ऋतु को संदर्भित करते हुए सांसारिक प्रकृति के मानवीकरण और मानव प्रकृति के साथ उपमानीकरण की ऐसी विरल अभिव्यक्ति भक्ति काल में ही देखने को मिलती है। सन 1700 से 1900 ईस्वी के बीच हिंदी साहित्य के उत्तर मध्य काल में रीति काल के नाम से प्रसिद्ध कालखंड में भी कवियों ने वर्षा ऋतु से प्रेरित अपने मन की संवेदनाओं को अनेक भावों में व्यक्त किया है। रीति काल में हिंदी का ब्रज भाषा स्वरूप काव्य भाषा के रूप में प्रतिष्ठित हुआ था। सेनापति भक्तिकाल और रीतिकाल के संधि युग के कवि माने जाते हैं। वे वर्षा का वर्णन कुछ इस तरह करते हैं कि दामिनी दमक सुर चाप की चमक, श्याम घटा की घमक, अति घोर घन घोरते, आयो सखी सावन मदन सर सावन, लाग्यो है बर सावन सलिल चहु ओरते। रीतिकालीन कवि पद्माकर वर्षा ऋतु के सौंदर्य को भौरों के गुंजन, मोरों के शोर और सावन के झूलों में देखते हैं। वहीं उन्हें मेघ का बरसना स्नेह के बरसने सा प्रतीत होता है। इन भावों को काव्य रूप देते हुए अपने कवित्व में पद्माकर लिखते हैं कि भौरन को गुंजन बिहार बन, कुंजन में मंजुल मलारन को गावनो लगत है, कहे पद्माकर गुमानो होते मानो होते, प्राणो होते प्यारो मन भावनो लगत है। मोरन को सोर घन घोर चहु ओरन, हिंडोरन को वृंद छवि छावनो लगत है, नेह सर सावन में मेह बर सावन में, सावन में झूलबो सुहावनो लगत है। रीति काल के बाद
हिंदी साहित्य में आधुनिक काल के आते आते काव्य की अभिव्यक्ति में बेहद परिवर्तन हुए हैं। बदलते हुए आधुनिक परिवेश में विभिन्न परिस्थितियों से गुजरते हुए साहित्य के आधुनिक काल में दृष्टिगत हिंदी कविता का उन्नत स्वरूप विशिष्ट और उल्लेखनीय है। इस युग में हिंदी का प्रयोग उसके सर्वमान्य स्वरूप खड़ी बोली के रूप में किया जाने लगा। आधुनिक हिंदी साहित्य के पितामह भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाम पर रखे गए आधुनिक काल के सन 1850 से 1900 तक का भारतेंदु युग हिंदी काव्य की दृष्टि से एक संक्रांति युग माना जाता है। यह राष्ट्रीय चेतना का युग था, जिसमें नई काव्य धारा की शुरुआत हुई। साथ ही कविता के विषय समसामयिक बनते गए। इसलिए इस युग की कविता में वर्षा ऋतु कहीं दिखती सी नहीं है। हिंदी साहित्य के पुरोधा साहित्यकार पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर रखे गए सन 1900 से 1925 के बीच के द्विवेदी युग में, जहां एक ओर हिंदी भाषा स्थिर, परिष्कृत और व्याकरण सम्मत बनती जा रही थी, वहीं दूसरी ओर कथा काव्य का विकास इस युग की उल्लेखनीय विशेषता बनी। इस युग के कवियों ने वर्षा ऋतु के वर्णन को हिंदी काव्य में पुनः स्थापित किया। इस युग के दो प्रतिनिधि कवियों मैथिली शरण गुप्त और अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद की कविताओं में एक बार फिर वर्षा ऋतु की काव्य फुहार पाठकों का मन मोहने लगी। हरिओद वर्षा ऋतु में छाए बादलों का परिचय अपनी बादल कविता के माध्यम से कुछ इस तरह करवाते हैं कि सखी बादल थे नभ में छाए, बदला था रंग समय का, थी प्रकृति भरी करुणा में, कर उपचय मेघ निश्चय का, वे विविध रूप धारण कर नभतल में घूम रहे थे, गिर के ऊंचे शिखरों को गौरव से चूम रहे थे, वे कभी स्वयं नग संबन थे अद्भुत दृश्य दिखाते, कर कभी दुंदुभी वादन चपला को रहे नचा। वहीं राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त का वर्षा वर्णन भी अद्भुत है। वे अपनी इस कविता में वर्षा की व्याख्या करते हैं कि गगन में घन है घिरने लगे, मुदित चातक भी फिरने लगे, घट गया रवि तेज कराल है, अब मनोहर पावस काल है। इसके बाद जब हिंदी काव्य के इतिहास में छायावाद और रहस्यवाद के साथ प्रसाद युग आता है, तब वर्षा ऋतु के मायने कविताओं में बदलने लगते हैं। महाकवि जयशंकर प्रसाद अपनी कृति लहर में वर्षा का वर्णन करते हुए लिखते हैं कि वे कुछ दिन कितने सुंदर थे जब सावन घन सघन बरसते, प्राण पपीहे के स्वर वाली बरस रही थी जब हरियाली, चित्र खींचती थी जब चपला, नील मेघ पट पर वह विरला, मेरी जीवन स्मृति के जिसमें खिल उठते थे वे रूप मधुर थे, वे कुछ दिन कितने सुंदर थे। कवि सुमित्रा नंदन पंत भी वर्षा ऋतु का वर्णन करते हुए कहते हैं कि झम 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 मेघ बरसते हैं सावन के, छम 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 गिरती बूंदे तरुओं से छन के, चम चम बिजली चमक रही रे उर में घन के, थम थम दिन के तम में सपने जगते मन के। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला अपनी बादल राग कविता द्वारा बादलों से बरसकर संपूर्ण प्रकृति को नवीन शक्ति प्रदान करने का आह्वान करते हैं। झूम झूम मृदु गरज गरज घन घोर, राग अमर अंबर में भर न्यूरोर, झर 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 निर्झर गिरिसर में, घर मरुतरु मरमर सागर में, सरित तड़ित गति चकित पवन में, मन में विजन गहन कानन में, आनन आनन में रव घोर कठोर, राग अमर अंबर में भर निज रोर। वर्षा ऋतु के बादलों को देखकर कवयित्री महादेवी वर्मा का मन भी जब विहल होता है तो उनकी लेखनी से शब्द काव्य रूप में झरने लगते हैं। कहाँ से आए बादल काले, कजरारे मतवाले, शूल भरा जग धूल भरा नभ, झुलसी देख दिशाएं निष्प्रभ, सागर में क्या सो न सके यह करुणा के रखवाले, आंसू का तन विद्युत का मन, प्राणों में बरदानों का प्रण, धीर पदों से छोड़ चले घर, दुख पाथेय संभाले, कहाँ से आए बादल काले, कजरारे मत वाले। प्रसाद युग के बाद प्रगतिवादी और प्रयोगवादी युगों से आगे बढ़ते हुए स्वातंत्र्योत्तर युग में पहुंचकर हिंदी काव्य साहित्य स्वच्छंद रूप लेते हुए बहुमुखी हो जाता है। कवि भवानी प्रसाद मिश्र मेघदूत के कालिदास से क्षमा मांगते हुए सही मायनों में वर्षा ऋतु में भारतीय किसान की खुशियों को खोजने लगते हैं। वे अपनी कविता आषाढ़ का पहला दिन में वर्षा का वर्णन करते हैं कि हवा का जोर, वर्षा की झरी, झाड़ों का गिर पड़ना, कहीं गर्जन का जाकर दूर सिर के पास फिर पड़ना, उमड़ती नदी का खेती की छाती तक लहर उठना, ध्वजा की तरह बिजली का दिशाओं में फहर उठना।
बालकृष्ण शर्मा नवीन आधुनिक शैली में घन गर्जे कविता का सृजन करते हुए वर्षा ऋतु को शब्दों की अभिव्यंजना में ऐसे बांधते हैं कि सखी वन वन घन गर्जे श्रवण निनादा मगन मन उन्मन प्राण पवन कण लर्जे। सखी वन वन घन गर्जे। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे मेघों को साहसिक सैलानियों की संज्ञा देते हैं और वर्षा ऋतु में जीवन दर्शन के रहस्य को अनुभूत करते हैं। वे लिखते हैं कि ये तरल वाष्प से लदे हुए द्रुत सांसों से लालसा भरे, ये ठीठ समीरण के झोंके कंटकित हुए रोए तन के, किन अदृश्य करों से आलोड़ित स्मृति शैफाली के फूल झरे, झर 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 अप्रतिहत स्वर जीवन की गति आनी जानी, ये मेघ साहसिक सैलानी। ऐसे ही वर्षा का गूढ़ दर्शन शिवमंगल सिंह सुमन की कविता मैं अकेला और पानी बरसता है में भी मिलता है। सुमन वर्षा की व्याख्या करते हुए लिखते हैं कि प्रीति पनिहारिन गई लूटी कहीं है, गगन की गगरी फूटी कहीं है, एक हफ्ते से झड़ी टूटी नहीं है, संगनी फिर यक्ष की छूटी कहीं है, फिर किसी अलकापुरी के शून्य नभ में कामनाओं का अंधेरा सिहरता है, मैं अकेला और पानी बरसता है। फिर स्वातंत्रोत्तर युग में नई कविता, प्रगतिशील कविता और नवगीत हिंदी काव्य की नूतन धाराएं बनकर आए। इनमें वर्षा ऋतु के अच्छे और बुरे दोनों पक्षों पर कविताएं लिखी गई हैं। इनमें अनावृष्टि और अतिवृष्टि की भयावहता, असंख्य प्राणियों की मृत्यु के विरह और यहाँ तक कि वैश्विक तापन में वर्षा की कमी जैसे विषय भी हिंदी नवगीतों में दिखने लगे हैं। दिनेश सिंह के नवगीत लौट नहीं जाना में बादल को आदर से जी संबोधन देकर उन्हें न लौटने की मनुहार की जा रही है। टपरे की ओरी के नीचे मुनिया के हाथों से सींचे नेहा के बीज गड़े हैं, मुनिया के प्राण जड़े हैं, लौट नहीं आना जी बादल। आज हिंदी कविताओं में वर्षा ऋतु के बेहद व्यवहारिक स्वरूप को दर्शाया जाने लगा है। वर्षा से आई बाढ़ के सत्य पर खड़े जीवन को कवि केदारनाथ सिंह जब कविता का रूप देते हैं तो सामने आता है वर्षा ऋतु से लड़ते लोगों का आत्मविश्वास, जिसमें सिर्फ यथार्थवाद के दर्शन होते हैं। पानी में घिरे हुए लोग प्रार्थना नहीं करते, वे पूरे विश्वास से देखते हैं पानी को और एक दिन बिना किसी सूचना के खच्चर बैल या भैंस की पीठ पर घर असबाब लाद कर चल देते हैं कहीं और। घरों की कच्ची दीवारें, दीवारों पर बने हुए हाथी घोड़े, फूल पत्ते पाट पटोरे सब बह जाते हैं, मगर पानी में घिरे हुए लोग शिकायत नहीं करते। इस तरह हिंदी काव्य में वर्षा ऋतु छायावाद से लेकर यथार्थवाद के धरातल तक का सफर तय करते हुए निरंतर कवियों की संवेदनाओं से कविताएं बनकर साहित्य में झरती ही जा रही है।